बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दरख्त से बनी थी और कितना अरसा लगा? बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़मीन में एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए, तो इसकी लकड़ी से कश्ती बनाई जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाया और इसके तैयार होने में 100 साल और बाज़ की राय के मुताबिक 40 बरस लग गए। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, मोहम्मद बिन इसहाक सोरी बयान करते हैं कि वो सागवान की लकड़ी थी और बाज़ कहते हैं कि वो सनोबर के दरख्त की थी और तौरात में दूसरे कौल के मुताबिक सराहत है। नाज़रीन, इमाम सोरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई 80 हाथ बनाई जाए और इसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर तार कोल लगाई जाए और इसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। नाज़रीन, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी और तौरात में भी यही है, जिसका मुझे देखने का मौका मिला है। और हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 600 हाथ थी और चौड़ाई 300 हाथ थी। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। और एक कौल ये भी है कि लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। नाज़रीन, सब अहले राय कहते हैं कि इसकी बुलंदी 30 हाथ थी और वो कश्ती 3 मंजिलों वाली थी। हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपायों और जंगली जानवरों के लिए था और दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला परिंदों के लिए मखसूस था। इसका दरवाज़ा चौड़ाई की जानब था और इसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे जुटलाया है। और इसी से अगली आयत का खुलासा ये भी है कि ऐ नूह, हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे सामने कश्ती तैयार करो ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तेरी रहनुमाई करते रहें। बस जब हमारा हुक्म आए और तनूर जोश मारने लगे तो हर चरिंद और परिंद और जानवर में से एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, मगर जिन के मुतल्लिक हमारा फैसला पहले हो चुका है, उनको सवार नहीं करना। और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करो, यकीनन वो डुबो दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब मेरे हुक्म के मुताबिक अजाब नाज़िल होगा तो हर किस्म के हैवानात में से एक एक जोड़ा और खाने की मुनासिब चीज़ें कश्ती में सवार कर लेना ताकि नस्ल कायम रह सके। और साथ ही अपने घर वालों को भी सवार कर लेना जिनके बारे में अल्लाह ताला फैसला कर चुका है, यानी जो काफिर हैं तो उन पर तेरी दुआ नाफिज ना होगी और अल्लाह का अजाब इनको अपनी लपेट में ले लेगा, इनसे अजाब टल नहीं सकता। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया कि जब मेरी तरफ से अजाब नज़र आ जाए तो काफिरों और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना, क्योंकि इनकी तबाही का मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मेरा फ़ैसला वापस नहीं लिया जा सकता और अल्लाह जो चाहता है सो करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल HB TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की तफसीलात आपको मुयस्सर होती रहें। शुक्रिया।